सभी महापुरुषों एवं महात्माओं को धन निरंकार। तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, आज हम निरंकारी सत्संग में जा रहे हैं जिसका आयोजन समालखा यानी हरियाणा में होता है। तो हम सब अपने ज़िला प्रतापगढ़ जंक्शन से गाड़ी पकड़ते हैं और एकदम सुबह सुबह ही पहुंच जाते हैं भोड़वाल माजरी, जो कि हरियाणा में पड़ता है। जहां पर सत्संग होती है यहीं पर वो स्टेशन है जिसका नाम है भोड़वाल माजरी। तो बिना समय गवाए हम सब पहुँच गए एंट्री गेट पर, जहाँ पर सबकी चेकिंग होती है, तब जाकर अंदर जाने दिया जाता है। तो हम सब चेकिंग करा के चले गए अंदर। वहाँ पर फिर ट्रैक्टर और बहुत सारी गाड़ियाँ लगी रहती हैं, जहाँ पर आप जो गाड़ियाँ आपको आपके टेंट तक पहुँचाती हैं। तो हम सब भी एक गाड़ी में डाउनलोड हो चुके थे तीनों लोग, और हम सब अपने ग्राउंड भी टेंट नंबर 206 में पहुँच गए, जहाँ पर जिला प्रतापगढ़ के सभी लोग ठहरे हुए थे। टेंट में पहुंचने के बाद हम सबका सबसे पहला उद्देश्य था कि यहाँ पर चलकर पहले नहाना है। नहाने के बाद हम सब ने लगभग आधे घंटे तक रेस्ट किया। तभी साइड में बैठे अंकल जी के फोन में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो दरअसल हुआ ऐसा था कि अंकल जी के मोबाइल में चार्जर को लगाए बिना ही मोबाइल चार्ज हो रहा था। देखिए कैसे। अंकल जी का फ़ोन ठीक करने के बाद हम सब फिर से गाड़ी में डाउनलोड होते हैं और चल देते हैं घूमने के लिए। तो चलिए साथियों, साथ साथ आपको भी घुमाते हैं। तो साथियों, घूमते घूमते हम सब पहुंच जाते हैं डिस्पेंसरी। तो बस क्या था, लपक के एक पर्ची बनवाए और चले गए सबसे पहले फिजियोथेरेपी के कैंप में। लेकिन वहाँ पर भीड़ होने की वजह से हम चले गए दांत के मिस्त्री के पास। तो एक मिस्त्री दीपक के पास और एक मिस्त्री मेरे पास सेवा देने के लिए हाजिर हो गए। क्योंकि हमारे दांतों में कोई खास समस्या नहीं थी, इसलिए हमने निर्णय लिया कि स्केलिंग करवा ली जाए, जो कि साल में 2 बार करवा लेना बहुत ही अच्छा होता है। इससे दांत की सफाई समय समय पर होती रहती है और कीटाणु वगैरह भी नहीं जमते हैं। तो दोनों जने चल रहा मुँह बाय के अपन दांत साफ करवाए। तो आप लोग बताइए, साल में कितनी बार स्केलिंग करवाते हैं और किस चीज़ से दांत को अपने साफ करते हैं? तो हमारे साथ साथ ही बुकवा का भी स्केलिंग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम दोनों फिर से वापस आ जाते हैं फिजियोथेरेपी में और एक एक बेड पे कब्जा कर लेते हैं ताकि कोई हमला ना कर सके। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक सुंदर, सुशील, समझदार, गुणवान मैडम आती हैं, जो कि हमारी सेवा में लग जाती है। इन मैडम के हाथों में तो मानो एक जादू सा था। जैसे ही इन्होंने हमारे पैर में हाथ लगाया और मसाज शुरू किया, मेरे पैर का सारा दर्द एकदम से भाग ही गया। क्योंकि मैंने देखा था वहाँ पर आए सभी फिजियोथेरेपिस्ट से सबसे बेहतर काम इन मैडम का था। क्योंकि कई महापुरुष और बहनें लाइन में लगी हुई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया मैडम से। सिर्फ 2 मिनट में ही अपना काम कर रहा है। लेकिन वाकई में मैडम के काम करने का तरीका सबसे अलग। यहाँ से निकलने के बाद हम सीधे चले जाते हैं इमरजेंसी वार्ड, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा बेड लगे हुए हैं। आईसीयू वार्ड भी है। यहाँ पर आए सभी महापुरुषों एवं महात्माओं का बहुत ही प्यार और बहुत ही अच्छी तरीके से इलाज किया जाता है और पूरी तरह से एकदम सेवा की जाती है। पहले दिन का सारा समय हमारा निकल जाता है डिस्पेंसरी में। उसके बाद हम शाम को चले जाते हैं सब लोग सत्संग हॉल में, जहाँ पर एक साथ लाखों लोग बैठकर सत्संग करते हैं। यहाँ पर आए सभी महापुरुष, सभी महात्मा, सभी बहनें एक साथ बैठते हैं और सत्संग करते हैं। यहाँ आकर मैंने ये देखा, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो और किसी रंग का हो, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर सब एक साथ मिलकर सत्संग करते हैं। और मुझे लगता है इस निरंकारी इस सत्संग का या फिर इस संगठन का मिशन ही यही है कि मानवता को एक करना है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ कर रखना है, प्यार से रखना है। सत्संग करने के बाद हम सब चले जाते हैं अपने अपने टेंट में और आराम करते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह उठने के बाद हम सबका सबसे पहला उद्देश्य होता है जाकर नहाना। खुशी की बात यह है कि लंगर तो हमारे टेंट से दूर था, लेकिन कैंटीन बहुत ही पास में था। नहाने से पहले हमने सोचा थोड़ा सेव करवा लिया जाए, तो हमने सेव करवाया, बस थोड़ा सा ही, और ये बिल्कुल मुफ्त सेवा। फिर नहा धो के फिट होने के बाद हम सब चले जाते हैं कैंटीन। वहाँ पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी अपनी सेवा देते हैं अंदर जाकर। लगभग 1 घंटा श्रमदान करने के बाद हम सब थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर चले जाते हैं स्टेशन, जहाँ पर लगा हुआ था मेला, और बगल में ही है पार्किंग, जहाँ पर कई हजार से ऊपर ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जो कि पार्किंग में लगी हुई हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक। 2 दिन यहाँ पर रुकने के बाद हम सब तीसरे दिन सुबह सुबह ही अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर निकल पड़ते हैं स्टेशन की ओर। मैंने बहुत से संगठन देखे हैं, लेकिन संत निरंकारी संगठन जैसा कुछ नहीं, कहीं नहीं देखा, जहाँ पर इतनी अच्छी सेवाएं और इतनी अच्छी व्यवस्था होती हैं। अपने टेंट के पास से ही गाड़ी पकड़कर हम सब स्टेशन के लिए निकल पड़े। लौटते वक्त रास्ते में देखा हजारों की संख्या में लोग सड़क पर खड़े हुए थे, क्योंकि आज माता सुदीक्षा जी का दौरा होना था, तो लोग उन्हीं के इंतजार में सड़क पर खड़े हुए थे। माता सुदीक्षा, जो कि वर्तमान में इस निरंकारी संगठन की प्रमुख हैं। भोरवाल माजरी से लगभग 1 घंटे की यात्रा करने के बाद हम सब पहुंच जाते हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से ही हम अपनी गाड़ी पकड़ेंगे, जो कि हमारे स्टेशन अमेठी और प्रतापगढ़ पर छोड़ेगी, जिस गाड़ी का नाम है पद्मावत। और ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करें। कौन कौन गया था ये भी बताएं। धन निरंकार जी आप सभी को।